नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे कैरियर सिलेक्शन की। बहुत बड़ी समस्या है लोगों के लिए अपने कैरियर का चुनाव करना और पेरेंट्स के लिए भी अपने बच्चों के लिए कौन सा कैरियर सिलेक्ट करना। ये बहुत बड़ा इशू है। तो आइए आज इसी पे बात करते हैं कि क्या क्या वो छोटी छोटी चीजें हैं जिनको ध्यान देना है और अपने बेस्ट कैरियर को सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। कोई भी कैरियर आपकी रुचि, योग्यता और भविष्य की आपकी क्या आकांक्षाएं हैं, उनके रूप में आधारित होता है। तो सही कैरियर चुनने के लिए ये पहलू, सही पहलुओं पे ध्यान देना जरूरी है। तो आइए जानते हैं कौन कौन से वो एस्पेक्ट्स हैं। पहला तो ये है कि आपको सेल्फ असेसमेंट करना है, स्वयं का एनालिसिस करना है, विश्लेषण करना है। विश्लेषण करने में क्या करना है, आपको अपनी कमियां पहचाननी है। जिस काम में आपको आनंद आए, जोशो खरोश से काम कर पाए, वही आपका अच्छा विकल्प होता है। क्षमताएं और स्किल डालें, कमियों के साथ साथ अपनी ताकत भी पहचानें। ताकत जानेंगे तो उस फील्ड में आप जा सकेंगे और अच्छे से काम कर सकेंगे, सफलता प्राप्त कर सकेंगे। तीसरा है अपनी मूल्य और प्राथमिकताओं को जानना। मूल्य और प्राथमिकताएं क्या है कि आपका कैरियर में, पर्टिकुलर कैरियर में जाने का क्या आपकी सोच है, क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। पैसे के लिए जाना चाहते हैं, अपनी रचनात्मकता के लिए जाना चाहते हैं, समाज सेवा के लिए जाना चाहते हैं, या स्वतंत्रता, अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए। तो ये आपको एनालाइज करना है, तीन चीजें। दूसरा, अब आपको यू हैव टू एक्सप्लोर कैरियर ऑप्शंस। आपके हिसाब से, जो आपकी क्षमताओं के हिसाब से, ताकत के हिसाब से कैरियर ऑप्शंस क्या है। तो जो कैरियर विकल्प हैं, जो आपकी ताकत, आपकी रुचि से मेल खा रहे हैं, उनको सेलेक्ट करें। दूसरा स्टेप होगा, उसको रिसर्च करें, जानकारी पाएं कि इसमें क्या है, इसमें क्या काम है, क्या इसकी डिमांड है, भविष्य में इसकी क्या ग्रोथ है, संभावनाएं क्या है। और फिर तीसरा स्टेप होगा इसमें कैरियर काउंसलिंग का। अपने किसी अच्छे कैरियर काउंसलर से सलाह ले सकते हैं। देन तीसरी चीज है इवेल्युएट योर एजुकेशन एंड स्किल। आपने अपना सेल्फ असेसमेंट कर लिया, आपने कैरियर का ऑप्शन कर लिया कि भाई ये कैरियर आपके लिए सही है। अब आपको उसके हिसाब से इवेल्युएट योर एजुकेशन एंड स्किल। उसकी कितनी क्वालिफिकेशन है, उसमें क्या क्या स्किल्स हैं, वो सब जो है आपको देखनी है। आप में क्या है, पर्याप्त स्किल है या नहीं है, पर्याप्त एजुकेशन है या नहीं है, ट्रेनिंग और करनी है, वर्कशॉप करना है, नया कोर्स करना है, ये सब चीजें करनी। फिर चौथी चीज है सेटिंग गोल्स। जब आपने कैरियर ऑप्शन अपना चुन लिया, अपनी एजुकेशन स्किल सब पा ली, तो अब गोल सेटिंग हो गई कि पहले 1 और 2 साल का शॉर्ट टर्म गोल, 1 या 2 साल का गोल, जिसमें क्या है कि कोई कोर्स करना है, कोई छोटी मोटी नौकरी करके आगे बढ़ना है। और दूसरा इनमें होता है लॉन्ग टर्म गोल। तो लॉन्ग टर्म गोल 5 साल 10 साल में आप कहाँ देखना चाहेंगे अपने को, तो वो गोल सेट करिए और उसके मुताबिक अपने को ढालिए। पांचवी चीज कैरियर ऑप्शन सिलेक्शन में है कि यू हैव टू गेन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। घर बैठे और सोचने से कुछ नहीं होने वाला है, इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए होंगे। तो उसके लिए इंटर्नशिप करनी होगी, प्रैक्टिकल नॉलेज काम का जान लेना होगा, और ये आप पार्ट टाइम काम करके भी या वैसे भी काम करके पा सकते हैं। छठवां स्टेज होगी सीकिंग एडवाइस फ्रॉम प्रोफेशनल्स। आप जिस क्षेत्र में आपने सिलेक्शन अपने को सोचा है जाने का, तो उस क्षेत्र में काम करने वाले प्रोफेशनल से बात करना है, उनके अनुभव जानना है, उनकी चैलेंजेस क्या रहे हैं उनके कैरियर में वो जानना है, क्या आगे अपॉर्चुनिटीज है वो समझना है, और उनसे मार्गदर्शन लेके वास्तविक दृष्टिकोण और
कैरियर से संबंधित चुनौतियां और संभावनाओं की पूरी जानकारी लेनी। साथियों, इसके बाद आपको यू हैव टू एवेल्युएट फाइनेंशियल एस्पेक्ट। ये भी देखना है कि इसमें कितनी इनकम होने वाली है, क्या ये इनकम आपकी जरूरतों और लाइफस्टाइल को पूरा कर पाएगा या नहीं। 8वीं चीज है बी रेडी टू अडॉप्ट। अपने को बदलाव के लिए तैयार रहना है, कैरियर में लचीलापन रखना है। आपकी पसंदीदा स्थितियां परिस्थितियां बदल सकती हैं, आपको स्विच ओवर करना पड़ सकता है उससे मिलती जुलती जॉब में, तो इसके लिए नए नए अवसर भी तलाशते रहना है। 9वीं चीज है यू हैव टू मेंटेन पैशन एंड कॉन्फिडेंस। अपना जोश, अपना आत्मविश्वास बनाए रखना है, अपनी क्षमताओं पे भरोसा करना है, धैर्य और लगातार सुधार करना जरूरी है। और लास्ट है फोकसिंग ऑन मोटिवेशन एंड ग्रोथ। अपने लिए खुद को मोटिवेट करना है, प्रेरित करना है, सुधार करना है, नई स्किल सीखनी है, अपने नॉलेज को एक्सपेंड करना है, प्रेरणादायक किताबें, मोटिवेशनल स्टोरीज पढ़नी है, बुक्स पढ़नी है, पॉडकास्ट सुनना है, पर्सनैलिटी को अपने बेटर बनाना है। तो साथियों, कैरियर चुनाव जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। बड़ा सोच समझ के, रुचि के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार करना चाहिए। इस पूरी प्रक्रिया प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन सही दिशा में और अगर सही मेहनत से आप काम करेंगे तो अपने को एक संतुष्ट पोजीशन में कुछ समय बाद पाएंगे। साथियों, इसी के साथ आपको याद दिला दें, वीडियो से अटैच कुछ फ्लायर्स हैं, अगर आप चाहें तो उन वीडियोस को देख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर, सब्सक्राइब और लाइक भी करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए